माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th आईएमओ के लिए। चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटरल्स। पहले हम बेसिक समझेंगे एंड उसके बाद आईएमओ के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने ट्रायंगल बताया है और भी जितने चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, देखो मैंने जितना भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो सफिशिएंट है समझने के लिए। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस मान लो मुझसे छूट गए हैं बुक में से, वो आप लोग के लिए है, क्योंकि आप लोग को बाकी सारे क्वेश्चंस अगर समझ में आ गए हैं तो वो जितने भी क्वेश्चंस है वो आप लोग को ट्राई करना है। इन केस नहीं बनता देन हम प्रैक्टिस सेशन जो करेंगे मैं उनमें एक्सप्लेन कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है स्टूडेंट? एनी 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन, यानी कोई भी 4 पॉइंट्स जो प्लेन में जो 2D है 2 डायमेंशन में, ऑफ विच 3 आर नॉन कोलिनियर आर ज्वाइंट इन ऑर्डर रिजल्ट इनटू अ 4 साइडेड क्लोज फिगर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या है? कोई भी 4 पॉइंट है, ठीक है, जो नॉन कोलिनियर है ना, जो किसी भी लाइन में, जरूरी नहीं कि यहाँ पे हो, कहीं पे भी, और उनको जब आप ज्वाइन करोगे तो क्या होगा? 4 साइड क्रिएट होंगी। ठीक है, 4 साइड होंगे। तो जहाँ 4 साइड है, 4 एंगल है, उन्हें इस शेप को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल्स। सिंपल है। क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या होता है? क्वाड्री मीन्स 4 एंड लेटरल मीन्स प्लेन साइड्स, है ना। तो ये 4 साइड्स हो गया, यहाँ पे देख सकते हो। एंड इनकी प्रॉपर्टी अगर देखें तो ये क्या है? मतलब देखो ये मेन बेसिक चीज़ है। 4 साइड्स होते हैं, 4 एजेस, आई मीन 4 वर्टिसाइज होते हैं। वर्टिसाइज मीन्स कॉर्नर जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट जॉइंट होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स पॉइंट, है ना। ये वर्टेक्स हो गया, और वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? वर्टिसाइज। एंड जहाँ पे अगर 4 वर्टिसाइज है दैट मीन्स वहाँ पे 4 एंगल क्रिएट होंगे। क्लियर? तो 4 एंगल, 4 वर्टिसाइज, 4 साइड्स एंड कुछ इंटीरियर एंगल, यानी जितने भी इंटीरियर है, कितने 4 है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उनका सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। इसके बाद हम समझेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिए आप लोग, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो प्रॉपर्टीज़ है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा क्या डिफरेंस है सभी टाइप्स के शेप में, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके पास लिखित रूप से होनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे टाइप्स। एक क्या होता है? फर्स्ट पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होता है? देखो यहाँ पे भी सारे के सारे हैं तो क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, बट इनमें टाइप्स कैसे हो जाएंगे पैरेललोग्राम में? मतलब जहाँ पे जो 2 पेयर्स है और 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, वो क्या होने चाहिए? पैरेलल। ठीक है, क्लियर। इसकी प्रॉपर्टी देख लो। द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सेम लेंथ, यानी ये जो अपोजिट साइड्स है, यहाँ पे ये 1 पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ठीक है, साइड्स का, और ये दूसरा पेयर, ये दोनों क्या होने चाहिए? एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए और इक्वल लेंथ होनी चाहिए। क्लियर? तो वो क्या हो जाएगा? ये एक फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकंड देख लो, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये भी हो गया। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल मीन्स देखो जो अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स, उन पे उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो डायगोनल है एक दूसरे को क्या करेंगी? बाइसेक्ट करेगी। क्लियर? थर्ड हो गया। एंड फोर्थ, द अपोजिट एंगल आर ऑफ इक्वल मेजर, यानी ये और ये इक्वल होंगे एंड ये और ये इक्वल होंगे। क्लियर? एंड उनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। हमेशा अपोजिट जो एंगल्स होते हैं उनका सम होना चाहिए 180 डिग्री। देखो यहाँ लिखा है द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम 180 डिग्री। एडजेसेंट मतलब ये भी और अपोजिट भी। ठीक, ये तो एक क्या होंगे? सिमिलर होंगे, लेकिन इनका एडिशन क्या होना चाहिए? एडजेसेंट, यानी अगर ए एंगल ए है, ये क्या है? बी, तो ए प्लस बी यानी 180 डिग्री। क्लियर? तो ये हो गया पैरेललोग्राम। अब कुछ फॉर्मूलाज है, देखिए एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेस इंटू हाइट। ठीक है, और हाइट कैसे निकालोगे? अगर ये इस टाइप का है तो ये हो जाएगी हाइट, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये हो गई हाइट। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के हम हाइट आसानी से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, पेरीमीटर 2 इंटू बेस प्लस साइड, साइड जो भी है एडजेसेंट साइड उसको ले लो और वो हो जाएगा बेस। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, इनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो शेप बनता है क्वाड्रिलेटरल में वो होता है स्क्वायर। स्क्वायर में सभी जानते हैं सारी साइड्स यानी इक्वल होंगी, और ठीक है सारी साइड्स इक्वल होंगी।
तो इस हिसाब से इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। मान लेते हैं अगर इसकी x है लेंथ, x सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स यानी x का स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर होगा इसकी यूनिट, या फिर स्क्वायर मीटर स्क्वायर भी हो सकती है, ठीक है। यूनिट का आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद पेरीमीटर क्या हो जाएगा, बिकॉज चारों साइड्स इक्वल है यानी कि 4 इंटू साइड्स, क्लियर। या तो आप चारों को ऐड कर दो या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम आना है। प्रॉपर्टी देख लो, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल मेजर, सभी एक साइड सभी की साइड्स इक्वल होती है, एक ही लेंथ की होती है, क्लियर। एंड सेकेंड, द साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, सभी एक दूसरे के पैरेलल होती है। एंड ऑल द इंटीरियर एंगल और ऑफ अ स्क्वायर आर एट 90 डिग्री, एंगल्स जो इंटीरियर्स होते हैं सभी इक्वल होते हैं और वो कितने होते हैं, 90 डिग्री, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड द डायगोनल ऑफ स्क्वायर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर दैट मीन्स ये जो दोनों डायगोनल है, ये फर्स्ट एंड सेकंड एक दूसरे को परपेंडिकुलरली जो है कट करेंगे, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे कट करेंगे, क्लियर। इनके बीच में जो एंगल बनना चाहिए वो 90 डिग्री का बनना चाहिए, ठीक है। तो ये दो हमने अभी देख लिया, पैरेललोग्राम और स्क्वायर। इसके बाद देखेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मीन्स जो दो अपोजिट ये जो पेयर्स है, ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, सेम इन लेंथ, लेंथ में इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे, और ये भी लेंथ में इक्वल और पैरेलल होंगे, ठीक है। और इसका एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू विड्थ, ये आपकी हो गई लेंथ और ये क्या हो जाएगी विड्थ, क्लियर। और पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर देख लो, क्योंकि यहाँ पे 4 फेस है तो 4 फेस, लेकिन ये जो दो अपोजिट साइड है ये दोनों इक्वल लेंथ के हैं, तो अगर ये L है ये L है तो देख लो पेरीमीटर ने सम ऑफ ऑल साइड्स है ना, तो L प्लस B बिट बोल लो, ठीक है। तो ये 2L प्लस B, ठीक है, दो ऐड कर दिए और 2 कॉमन निकाल लिए, तो ये हो गया आपका पेरीमीटर। प्रॉपर्टी देख लो, प्रॉपर्टी क्या होगी, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल लेंथ, ये अपोजिट साइड, ये दोनों अपोजिट साइड है, ठीक है, ये भी दोनों अपोजिट साइड है, ये दोनों इक्वल लेंथ के होंगे। सेकेंड, द अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल है ऑफ कोर्स। एंड थर्ड, ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री, तो स्क्वायर की तरह ही इसके जो चारों एंगल्स होते हैं ना वो सारे 90 डिग्री के होते हैं, क्लियर। एंड फोर्थ, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन 90 डिग्री में नहीं करते ना, आप लोग को ये समझना होगा, ध्यान में रखना होगा। 90 डिग्री किस में करेंगे, सिर्फ स्क्वायर में, ठीक है। इसके बाद देखेंगे रोम्बस। इसके बाद देखेंगे रोम्बस, तो लाइक स्क्वायर की तरह ही इसके जो सभी साइड्स हैं वो इक्वल होंगे। पहले तो ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ऑल द 4 साइड्स ऑफ रोम्बस आर सेम मेजर, फर्स्ट एंड सेकेंड, अपोजिट साइड ऑफ रोम्बस आर पैरेलल, जो अपोजिट साइड्स हैं रोम्बस में वो पैरेलल होंगे, ठीक है, ये इसके पैरेलल और ये वाला इसके पैरेलल होगा। इंटीरियर्स एंगल की बात करेंगे तो ये इक्वल नहीं होते क्योंकि इक्वल स्क्वायर में होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल आर सेम मेजर। एंड सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एडजेसेंट जो एंगल होंगे उनका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। एंड डायगोनल्स, जो डायगोनल्स है वो भी एक दूसरे को यहाँ पे क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल पे कट करेंगे, जैसे कि स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो एरिया यहाँ पे कैसे निकल आएगा, एरिया यहाँ पे निकालने के लिए क्या थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्या होगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके हाफ करने पे इसका एरिया निकल के आ जाएगा। और पेरीमीटर क्या होगा, सिमिलर जो स्क्वायर का होता है, 4 इंटू साइड। इसके बाद देखेंगे ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड समझने के लिए आप देखो, किसी भी ट्रायंगल को जब आप टॉप से कट करोगे ना इस तरीके से, तो ये जो बॉटम में शेप बनता है वो क्या हो जाएगा, ट्रेपेजॉइड, क्लियर। तो ये एक बेसिक चीज़ है समझने के लिए। प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू ईच अदर। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे अगर ट्रायंगल को बॉटम टॉप साइड से कट कर रहे हो तो ये वाली और ये वाली साइड्स जो होंगी वो तो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, बट लेंथ में इक्वल नहीं होगी लेकिन पैरेलल होगी, क्लियर।
अब सेकेंड पॉइंट है कि टू एडजेसेंट एंगल जो इसके होंगे वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री, ठीक है, जैसे ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। डायगोनल्स की बात करेंगे तो जो ट्रेपेजियम में डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे सेम रेशियो में, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एरिया कैसे निकलेगा, एरिया इसका हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी है, ये वाली अपर एंड टॉप एंड बॉटम वाली, ठीक है। तो अगर ये ए है, ये 20 सेंटीमीटर है, तो ए प्लस बी दोनों को ऐड करके इनटू हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स यानी वो वही क्या हो जाएगी, इसकी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक। पेरीमीटर क्या क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्लियर। अब बात करते हैं काइट की। तो यहाँ देखो इसका शेप रोम्बस की तरह है, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है कि जो एडजेसेंट साइड है यहाँ पे काइट में वो इक्वल होंगी। एडजेसेंट साइड ये वाली इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो प्रॉपर्टी देख लो, द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर ऑफ अ काइट आर सेम लेंथ, ठीक है। ये बॉटम वाली और टॉप वाली ये दोनों साइड्स सेम होनी चाहिए। द लार्जेस्ट डायगोनल ऑफ काइट बाइसेक्ट द स्मॉलेस्ट डायगोनल। तो लार्जेस्ट डायगोनल कौन सा बन रहा है, ये वाला, ठीक है। ये सबसे लंबी जो है लॉन्गेस्ट डायगोनल है, ये कट करेगी किसको, ये सेकेंड वाली स्मॉलेस्ट डायगोनल को। एंड लास्ट ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर सेम मेजर। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। एरिया कैसे निकलेगा काइट का, तो यहाँ एरिया जो होगा सिमिलर जो रोम्बस में जैसे हम निकालते हैं हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है। रोम्बस का जैसे एरिया निकालते हैं वैसे ही इसका काइट का भी एरिया वैसे ही निकलेगा। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी इसलिए क्योंकि अगर देखो ये दोनों सिमिलर है, बॉटम की जो साइड से एडजेसेंट जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, अगर ये बी है तो ये भी बी होगी। तो इस हिसाब से पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्स अ ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, रोम्बस और काइट। तो इसका आंसर ऑलवेज क्या होगा, रेक्टेंगल। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं ये डायग्राम बना देती हूँ। ये पैरेललोग्राम का ये बन गया पैरेललोग्राम, इसको नेम कर देते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो एंगल ए के लिए अगर बाइसेक्टर, डी के लिए बाइसेक्टर अगर इस तरीके से ये है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं पी। एंड बी के लिए बाइसेक्टर जो लाइन है वो इस तरीके से है बी क्यू, ठीक है। तो डी पी एंड बी क्यू इस तरीके से हो गया। अब ए के लिए क्या हो जाएगा, ए के लिए आर, ए आर मान लेते हैं, और सी से जो बाइसेक्टर लाइन है, ठीक है, इस तरीके से ले लेते हैं एस। तो यहाँ सेंटर में जो शेप बनेगा वो ऑलवेज होगा रेक्टेंगल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:2, रेशियो 3, रेशियो 4, देन द मेजर ऑफ एंगल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज व्हाट। तो यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और इनके जो इंटीरियर एंगल्स है इनका रेशियो क्या है, 1:2, रेशियो 3 एंड रेशियो 4। तो सब जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। तो अगर यहाँ पे जो एंगल्स है वो रेशियो में दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको ले लेते हैं कि अगर फर्स्ट एंगल x है, ठीक है, अगर फर्स्ट एंगल x है तो सेकंड एंगल वो क्या हो जाएगा 2x, थर्ड मान लेते हैं 3x एंड फोर्थ क्या हो जाएगा 4x। इनको ऐड करने पे 360 डिग्री आना चाहिए। तो x प्लस 2x प्लस 3x 4x कितना हो जाएगा 10x, एंड 10x किसके इक्वल है 360 डिग्री। तो इनके जो कोफिशिएंट वैल्यू है इसकी वैल्यू निकल आएगी क्या, x की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री। तो हमारा फर्स्ट एंगल क्या निकल के आ गया 36 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल का सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा 36 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 एंड देन 108 एंड 144 डिग्री। तो इस तरीके से ये हमें चारों एंगल्स मिल गए। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, दैट मीन्स सबसे बड़ा एंगल क्या हो जाएगा 144, देन 108 और उसके बाद 72 और उसके बाद 36 स्मॉलेस्ट। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन ट्राइंगल ABC PQR आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स BC CA एंड AB। तो ये फिगर है, देख लो ABC एक ट्राइंगल है जिनमें मिड पॉइंट है सभी साइड्स के, जैसे AB के लिए R मिड पॉइंट है, AC के लिए Q है एंड BC के लिए है P। तो तीनों को जब आप ज्वाइन करोगे इस तरीके से तो मिड में भी एक ट्राइंगल बनेगा PQR। तो दिया क्या है क्वेश्चन में कि इफ़ AC इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू है 21 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू है 29 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बीच में जो बन रहा है ARPQ, ARPQ ये वाला सेंटर में, इसका हमें बताना है कि पेरीमीटर क्या होगा। तो अब यहाँ देखो कि AR की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर AB की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है तो AR की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि R मिड पॉइंट है इसलिए AR यहाँ से क्या निकल के आ गया 15 सेंटीमीटर। सिमिलरली जो अगर AC 21 सेंटीमीटर है तो AQ यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, दो साइड्स हमें यहाँ से मिल जाएगी, AQ हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटरल में हमें AR मिल गया, AQ मिल गया। अब अगर PQ की बात करें यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि देखो अगर ये R मिड पॉइंट है, ठीक है, अगर R मिड पॉइंट है और BC पे P मिड पॉइंट है और AC पे Q मिड पॉइंट है, तो PQ को जब आप मिलाओगे तो ये ऑलवेज क्या होगा, पैरेलल होगा AB साइड के, अपोजिट जो साइड है। तो यहाँ पे अगर AB पैरेलल है PQ के, तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है कि जो PQ की वैल्यू होगी वो हाफ ऑफ AB होगी। AB की वैल्यू रख दो, AB की वैल्यू है 30, तो यहाँ से भी PQ की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। इसी तरीके से PR की भी वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि PR जो PR है, P जो PR है वो पैरेलल है AC के, ठीक है, एंड ऑल्सो PR इज इक्वल टू हाफ इंटू AC होता है। ठीक है, तो यहाँ से PR की वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू AC की वैल्यू है 21, अगेन 21/2 सेंटीमीटर। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए जो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सभी जो साइड्स होगी उनको हम ऐड कर देंगे, AQ प्लस QP प्लस PR प्लस AR। ठीक है, सभी को ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट आया था AR हमारा 15, PR हमारा आया है 21/2 एंड QP हमारा आया था अगेन 15 एंड AQ अगेन हमारा 21/2। तो इस तरीके से जब आप सभी को ऐड करोगे तो हमारा आंसर आएगा 51 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। ये ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया इस तरीके से, ABC एंड D, इनके जो डायगोनल्स हैं AC एंड BD ये एक दूसरे को पॉइंट O पे कट करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है DAC ये वाला जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है 32 डिग्री, एंड AOB ये जो सेंटर में एंगल है वो है 70 डिग्री। क्लियर। अब DBC हमें निकालना है क्या है, DBC ये वाला जो एंगल है वो निकालना है, इसको मान लेते हैं x। अब इस डायग्राम में देखो, एक तो ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट जो साइड्स हो जाएंगी वो पैरेलल होंगी। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये जो AC ये जो लाइन है, यानी कि ये जो डायगोनल है वो इसके लिए ट्रांसवर्जन लाइन हो जाएगा। तो अगर ये 32 है, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से ये भी 32 निकल के आ गया। क्लियर। ठीक है, तो ये एंगल हमें एक मिल गया। अब यहाँ पे देखो जो AC है, ये जो AC लाइन है डायगोनल्स, यहाँ पे अगर हमें AOB 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट यहाँ से ले लूँ तो ये तो स्ट्रेट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला अगर एंगल निकालना है यानी कि BOC, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, इसकी वैल्यू आएगी 110। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया 110, ये मुझे मिल गया 32। तो ये वाला जो ट्रायंगल है यानी BOC ट्रायंगल,
ठीक है, इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी x की x प्लस 110 प्लस 32 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू हमें निकालना है, तो 110 और 32 कितना हो जाएगा 142, एंड 180 में 142 माइनस करोगे तो हमारा आंसर आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 38 डिग्री, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर x plus 40 degree, x minus 30 degree and 4x, then the sum of greatest angle and the smallest angle is what? तो क्वाड्रिलेटरल्स के जो इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो सभी को हम ऐड कर देंगे, x प्लस 40 प्लस x माइनस 30 प्लस 4x, इनका सम कितना होना चाहिए 360। सभी को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 2x 3x और 3 प्लस 4 7x हो गया। ठीक है, प्लस 40 में से 30 माइनस करेंगे 10 आएगा, एंड देन 360, तो 7x हो जाएगा 350, एंड x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 50 डिग्री। ठीक है, ये x की वैल्यू निकल के आ गई। तो अब क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल है उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो x है यानी 50 डिग्री आ गया, देन x प्लस 40 यानी 50 प्लस 40 90 डिग्री, x माइनस 30 यानी 20 डिग्री आ जाएगा, एंड लास्ट 4x यानी 54 जा कितना हो जाएगा 200 डिग्री। तो इस तरीके से सभी इंटीरियर एंगल की वैल्यूज निकल के आ गई। अब हमें बताना है सम, यानी किसका ग्रेटेस्ट एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट क्या है 200 और स्मॉलेस्ट क्या है 20। ठीक है, तो इनको ऐड कर देंगे तो 220 आपका आंसर आएगा, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो आंसर हमारा ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5, द एंगल्स आर। अब देखो टू एडजेसेंट रेशियो, तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जो एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम में उनका सम कितना होना चाहिए। अगर ये x है और ये y है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्लियर, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो एडजेसेंट एंगल जो है उनका रेशियो है 4:5। तो अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट एंगल जो है वो 4x है एंड सेकंड जो है वो 5x है, तो इनका एडिशन आना चाहिए 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की हम x वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, तो इस हिसाब से जो दो एंगल्स थे हमारे 4x फर्स्ट वाला आ जाएगा 4 इंटू 20 यानी 80 डिग्री, एंड 5x यानी कि 100 डिग्री। तो ये दोनों एंगल आ गए। तो पेयर देख लो यहाँ पे 80 और 100 का बन रहा है, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD द लाइन सेगमेंट बाइसेक्टिंग एंगल C एंड D मीट एट द पॉइंट A। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एंगल D और C के लिए जो बाइसेक्टिंग यानी लाइन सेगमेंट है वो कौन से पॉइंट पे मिल रही है, पॉइंट E पे। ठीक है, और जो D, जब डी ई बाइसेक्ट करेगा एंगल डी को, तो ये वाला जो एंगल है इसको 1 नाम दिया है, इसको 2। हमें क्या निकालना है, देन एंगल ए प्लस बी इज वॉट, किसके इक्वल पे है, एंगल ए प्लस एंगल बी के लिए हमें रिलेशन निकालना है कि किसके इक्वल है। जैसे कि सभी जानते हैं एंगल ए बी सभी को ऐड करने पे कितना आना चाहिए 360 डिग्री आना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे इनके जो है बाइसेक्ट, ये D और E इनको बाइसेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो जहाँ पे इसका 1 पार्ट क्या है एंगल 1 और C के लिए इसका हाफ पार्ट क्या है एंगल 2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस C के लिए क्या हो जाएगा 2 एंगल 2, एंड D के लिए क्या हो जाएगा 2 एंगल 1, यानी 1 का डबल करेंगे तो कंप्लीट D बन जाएगा, एंड 2 का डबल करेंगे तो कंप्लीट C बन जाएगा, इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब हमें ये वाला पार्ट निकालना है, यानी इसको हम एक साइड रख लेंगे इस तरीके से, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो 360 डिग्री माइनस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 1, तो 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 1। क्लियर, इसके बाद देखो इस वाले इस जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है DEC, ये जो ट्रायंगल है इसमें अगर ये 1 है ये 2 है, तो ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा
एंगल, या फिर ये बोल लो कि एंगल 1 और 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल सी, सॉरी एंगल ई, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, 2 ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ई, ठीक है। ये हो जाएगा 360 माइनस ये हो जाएगा अगेन 360, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट ओपन कर देंगे, प्लस 2 एंगल ई, ये तो कैंसिल आउट हो गया एंड बचा क्या, 2 एंगल ई, ठीक है। तो फाइनली हमें रिलेशन क्या मिल रहा है कि जो एंगल ए है और बी का जो सम है वो किसके इक्वल है, 2 एंगल ई। अब एंगल ई को किस तरीके से लिख सकते हैं, डी ई सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, डी ई सी या सी ई डी, ठीक है, लेकिन डबल होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में तो नहीं है, तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। तो पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये हो जाएगा रेक्टेंगल पी क्यू आर एन एस, ठीक है। इसके जो डायगोनल्स है पी आर एन एस क्यू, ये पॉइंट ओ पे मिल रहे हैं। गिवन क्या है, आर ओ क्यू, ये वाला जो एंगल दिया है वो 60 डिग्री। हमें निकालना क्या है, एंगल ओ एस पी, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ देखो, अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा, ये भी 60 होना चाहिए, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ लिख लेते हैं, अगर आर ओ क्यू दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ पे एस ओ पी भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसके बाद रेक्टेंगल में एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि जो डायगोनल्स इसके होते हैं वो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। दैट मीन्स ये वाला जो है यानी कि एस ओ वो इक्वल हो जाएगा किसके, ओ पी के, ठीक है। तो अगर ये दो साइड्स इक्वल है दैट मीन्स उनके जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होंगे, यानी ये वाला अगर x है तो ये भी x होगा। तो अगर हमें चाहिए तो यही पी एस क्यू यानी ओ एस पी चाहिए था, ठीक है। तो कैसे, इस वाले ट्रायंगल के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एस ओ पी में, ठीक है, क्या हो जाएगा, x प्लस 60 डिग्री इंटीरियर्स एंगल, ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 2x 60 180 डिग्री, ठीक है। 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 120, x अगेन आ गया 60 डिग्री, यानी जो हमें वैल्यू चाहिए थी OSP, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, OSP की 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल देन इट्स पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस और ट्रेपेजियम। तो हमने जो टाइप्स देखा था क्वाड्रिलेटरल का, इसमें अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल में तो वो क्या हो सकता है, एक तो स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, एक तो स्क्वायर होना चाहिए और या फिर रोम्बस होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो ऑप्शन में रोम्बस है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम if an angle adjacent to the smallest angle is 24 degree less than twice the smallest angle, then हमें वैल्यूज निकालनी है इनके इंटीरियर्स एंगल की, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का यहाँ डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। हमें ये भी नहीं पता स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, तो ये हो जाएगा, मान लो ये पी क्यू आर एस है, पैरेललोग्राम है। अब मान लेते हैं कि ये वाला जो है सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है, तो इसके लिए एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा, ये, इसको हम वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है कि जो एडजेसेंट एंगल है यानी y, हमने स्मॉलेस्ट किसको माना है, x को, स्मॉलेस्ट एंगल x को माना है। तो जो एडजेसेंट एंगल है y वो क्या है, इफ द एडजेसेंट एंगल टू द स्मॉलेस्ट एंगल इज 24 लेस देन, ठीक है, यानी 24 लेस है ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल से, ठीक है। यानी इसको ऐसे बोल सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 डिग्री। और हमें क्या पता है कि जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ से दो इक्वेशन हमें मिल जाएगी, इक्वेशन 1 एंड 2 ये हो जाएगा और ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये हो जाएगा 2x, फर्स्ट से सेकंड में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू ये 24, और यहाँ पे x प्लस वाई 180 है तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है।
अब देखो सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 3y और ये क्या हो जाएगा 336। तो यहाँ से y जो एंगल है उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये हो जाएगा 112। ठीक है, y की वैल्यू 112 आ गई। तो यहाँ से इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 112 यानी कि 68 डिग्री, ये आ गया x की वैल्यू। ठीक है, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होते हैं, यानी अगर ये x ये 68 है तो ये भी 68 होगा, ये 112 है तो ये भी 112 होगा। क्लियर? तो यहाँ से सभी की वैल्यू निकल के आ गई। हमारे एंगल्स कौन कौन से बनते हैं 68 112 अगेन 68 112। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी।